ये 17 और 18 फरवरी को आरक्षियों की भर्ती की परीक्षा होनी है और वो परीक्षा 4 पालियों में होनी है। और जनपद बलिया में हमारे टोटल 43 परीक्षा केंद्र बने हैं। इन 43 परीक्षा केंद्रों में जनपद पुलिस की तरफ से सुरक्षा की जो व्यवस्था की गई है उसमें हम लोगों ने 100 के करीब महिला आरक्षियों को तैनात किया है सेंटर्स पे। उसके अलावा 250 के करीब हमारे अन्य पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। इसके साथ ही 250 के करीब पुलिसकर्मियों की ड्यूटी हम लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर के लिए और हम लोगों ने ट्रैफिक की सुचारू व्यवस्था चलती रहे इसके लिए लगाई गई है। इन सभी परीक्षा केंद्रों में विधिवत तरीके से पूरी चेकिंग फ्रिस्किंग की जाएगी। किसी भी प्रकार के कोई भी आपत्तिजनक सामग्री जो प्रतिबंधित है उसको ले जाना अलाउड नहीं होगा। इसके बारे में लगातार हम लोग जो फोर्स जिसकी ड्यूटी लगी है उनकी हम लोग ब्रीफिंग कर रहे हैं। आज ही पुलिस लाइन्स में सभी SHOs को बुला करके उनकी ब्रीफिंग की गई है। हमारे अपर पुलिस अधीक्षक जो कि इसके नोडल अधिकारी हैं वो लगातार भ्रमणशील हैं और जो केंद्र हैं उनमें जो भी भर्ती बोर्ड की तरफ से व्यवस्थाएं की जा रही हैं वो व्यवस्थाएं भी वहाँ पर इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। और हमारे जो जिला प्रशासन की तरफ से स्टैटिक मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं हर एक सेंटर के लिए, वो कार्यरत हैं। इसके अलावा 22 हम लोगों ने सेक्टर मजिस्ट्रेट्स बनाए हैं, वो भी कार्यरत हैं। उनके पास पर्याप्त पुलिस बल दिया गया है। 6 हम लोगों ने फ्लाइंग स्क्वाड बनाए हैं। ये 6 फ्लाइंग स्क्वाड किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ ना हो इस पर वो निगाह रखेंगे। इसके साथ ही किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की नकल करवाने की या किसी प्रकार की पेपर लीक की घटना ना करे, इसके लिए हमारा जो LIU का तंत्र है वो, जो हमारी सर्विलांस सेल है वो, ये हमारी लगातार कार्यरत हैं और स्थानीय स्तर से भी हम लोग इसमें इंटेलिजेंस एकत्र कर रहे हैं। पिछले एग्ज़ामों के दौरान जो भी व्यक्ति ऐसे चिन्हित किए गए हैं जो कि नकल माफिया टाइप के लोग हैं या जो लोग सामूहिक रूप से नकल करवाने का या पेपर लीक करवाने का प्रयास किए हैं या ऐसा किया है उन्होंने, उन लोगों को चिन्हित करके उन लोगों को थाने पर बुला करके भी हिदायत दी जा रही है और पुलिस द्वारा उनके ऊपर लगातार निगरानी भी की जा रही है। जहां पर आवश्यकता लग रही है वहां उनके खिलाफ हम लोग विधिक कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो इस पुलिस भर्ती परीक्षा को पूरी तरह से सकुशल और शुचितापूर्ण ढंग से करवाने के लिए पुलिस व्यवस्था हम लोगों ने पूरी तरीके से कर ली है और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि ये परीक्षा बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से और पूरी शुचिता के साथ हम लोग संपन्न करवाएंगे। परीक्षा में बाहर जनपद से भी परीक्षार्थी आने वाले हैं, उसको लेकर बस स्टैंड रेलवे वगैरह सर, उसके लिए क्या पुलिस की व्यवस्था क्या व्यवस्था है? इसके लिए अभी जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में बैठक भी की गई थी जिसमें सभी विभाग के अधिकारी थे, तो उनको भी इस बारे में सूचना कर दी गई है कि बहुत अधिक तादाद में यहाँ पर लगभग हमारे 76,000 के करीब अभ्यर्थी आएंगे। कई अभ्यर्थियों के साथ उनके परिजन भी रहेंगे, तो काफ़ी बड़ी तादाद में लोगों का आवागमन होगा। तो इसीलिए हम लोगों ने 250 के करीब पुलिसकर्मियों को यातायात व्यवस्था के लिए और कानून व्यवस्था के लिए रखा है। इसके साथ ही जो परिवहन विभाग के अधिकारी हैं उनसे भी हम लोग संपर्क में हैं और जो रेलवे के अधिकारी हैं उनसे भी संपर्क में हैं। उनको भी इस बारे में पुख्ता व्यवस्था करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है और ये भी कह दिया गया है कि अगर किसी भी स्तर पे जनपद पुलिस से किसी भी सहयोग की अपेक्षा हो तो उसके बारे में तत्काल अवगत कराएं। सर रहेगी, क्योंकि उस दिन चाहे परीक्षा से कुछ घंटे पहले कुछ पेपर फर्जी तरीके से वायरल होते हैं, अराजक तत्व होते हैं सर, कुछ न कुछ भ्रम फैलाने के लिए किस तरह से एक्टिव रहेगी? तो इसमें पहला तो हम लोगों ने प्रिवेंटिव काम यही किया है कि जो हम लोगों के पहले से ही डेटाबेस में हम लोग के रिकॉर्ड में, थानों के रिकॉर्ड में इस तरह के जो अराजक तत्व रहे हैं जिन्होंने पूर्व में इस तरह की कोई घटना कारित की है, तो उनको हम लोगों ने निगरानी में ले लिया है और पुलिस उनसे लगातार टच में है और उनको लगातार वो सचेत कर रही है पुलिस कि इस तरह की घटना वो रिपीट ना करें। उनके खिलाफ जो भी निरोधात्मक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। और इसके साथ ही जो हमारा इंटेलिजेंस विंग है, LIU है, सर्विलांस है और जो हमारी सोशल मीडिया सेल है, ये लगातार एक्टिव हैं। सोशल मीडिया सेल में अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और कहीं पर भी अगर इस तरह की कोई भी व्यक्ति हरकत करने की कोशिश करता है तो तुरंत उसको ट्रेस करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और सोशल मीडिया पे अगर कोई ऐसी चीज़ वायरल होती है तो उसका तत्काल आधिकारिक तौर पर खंडन